हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सियोन एंड वेलकम बैक टू योर स्टडी चैनल सियोन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस। अप टू 17 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो ये हो गया क्वेश्चंस। अब 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो मतलब चॉइस किसको करना है जो सही है। तो पढ़ते हैं। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ये तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी को भी आपको एक बार रीड करके देखना है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। ठीक है, क्या? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डेज से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण, सेकंड है समझ, थर्ड है सृजन और फोर्थ है विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजन। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अभिगमकर्ताओं के लिए क्या उचित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा के अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। थर्ड, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। लास्ट, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उसका महत्व है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिकम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेदनात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सांस्कृतिक कारक जो है इसमें रोल करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चन 5th नंबर आ जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ये आंसर जो है राइट लग रहा है। फिर भी अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बना सकते हैं। तो इसको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 6 देखते हैं। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। ऑप्शंस पर आप क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन है? देखते हैं ऑप्शंस। अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं या नहीं कह पाते, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो 3 ऑप्शंस है यहाँ पे वो पूरी तरीके से गलत है, ये आपको सीधा सीधा पता चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना,
आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन 10th पे आ जाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सटीक है, तो इस पर आप टिक करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। बिना किसी की सहायता से अपनी सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ये भी उचित नहीं लग रहा है। अब मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो इसमें ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है ये वाला डी भी और सी तीनों रॉन्ग है। आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है, तो इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी, बहुविध चिंतन। तो फ्रेंड्स आगे भी हमने एक क्वेश्चन हल किया था जिसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप वापस देख सकते हैं। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अपसारी बहुविध चिंतन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर देंगे, यही इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, उनकी ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पर आप टिक कर देंगे, इसका राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक, इसके ऑप्शंस देखते हैं, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर आपको टिक कर लेना है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे नहीं का दिया गया है, तो आपको थोड़ा अपोजिट लेकर के इसको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो फ्रेंड्स ये सब सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, ये सब एक प्रतिभाशाली होने के लक्षण है, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयीन जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इसका जो राइट आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ सियोन क्लासेस में, अच्छे से रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।